रिस्पना नदी पर हुए अतिक्रमण को हटाने के आदेश के बाद लोगों में आक्रोश का माहौल है। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने देहरादून नगर निगम को मार्च 2016 के बाद रिस्पना नदी के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए आदेश जारी कर दिया है। नगर आयुक्त ने आदेश जारी करते हुए एक कमेटी का गठन किया और कमेटी को 13 मई तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। वहीं सरकार के इस आदेश के बाद रिस्पना नदी के किनारे बसे लोगों में विरोध का माहौल है। लोगों का कहना है कि अगर सरकार को अतिक्रमण हटाना ही था तो हम लोगों को बसाया ही क्यों। लोगों का कहना है कि सरकार उन्हें हटाती है तो उसके लिए सरकार को कोई ठोस प्रबंध करने चाहिए। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मेरे ठीक पीछे रिस्पना नदी है और इसी पर जो है अतिक्रमण हटाने के बाद अब सरकार कर रही है। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद अब नोटिस जारी हो गए हैं। 13 मई को जो कमेटी है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट नगर आयुक्त देहरादून को सौंपेगी और अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई होगी उसको शुरू कर दिया जाएगा। गंदगी हालांकि रिस्पना नदी की एक चिंताजनक विषय रहा है और अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या मांग लोगों की है उसी को लेकर हम लोगों के घर आज एक स्थानीय निवासी के घर पर हम जाएंगे और इनसे भी जानेंगे कि क्या राय ये अतिक्रमण को हटाने के लिए रखते हैं और क्या इनका सरकार से मांग है कि अतिक्रमण हटाए जाए या उसके ऊपर अतिक्रमण अगर सरकार हटाती है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। यहाँ पर बैठे हैं सर, बात करेंगे इनसे कि सरकार अगर अतिक्रमण हटाती है तो उसके लिए क्या मांगे इनकी सरकार से हैं। सर आपका नाम? मेरा शिबू अहमद है। शिबू जी, सर अतिक्रमण हटाने की बात आ गई है। 13 मई को कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट नगर आयुक्त देहरादून को देगी, क्या मांगे? हमारी यही मांग है, अगर हमारा ये अतिक्रमण हटाने के लिए कह रहे हैं तो इसका कुछ सरकार इंतज़ाम भी हमें दे रही है, कहीं रहने के लिए कुछ दे रही है। तो अगर दे रही है तो ठीक है। और हमें रहते हुए यहाँ 25 साल हो गए, अब से नहीं रह रहे हम, 25 साल हो गए। तो उसके लिए हम बोलना चाह रहे हैं, अगर सरकार हटाना चाह रही है तो हमारे उसके बदले कुछ दे रही है, कहीं घर दे रही है तो हम तैयार हैं। अगर मांग की है कि अगर सरकार अतिक्रमण हटाने के बदले घर देती है तो वो हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। पर सरकार की एक विशेष जोर ये है कि 2016 के बाद जो अतिक्रमण हुए हैं उनको हटाया जाए और वो जो भी अवैध अतिक्रमण होंगे उन पे किसी भी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी और दंडनीय अपराध घोषित करके उस अतिक्रमण को हटाया जाएगा। उसके ऊपर क्या कहना है? हम सरकार की इस बात से सहमत हैं, पर जो 2016 से रह रहे हैं उनके लिए कुछ सरकार सोच रही है या नहीं सोच रही? 2016 से सरकार जो रह रहे हैं उनके लिए सरकार क्या सोच रही है। यहाँ पर एक आंटी जी हमारे साथ बनी है। आंटी जी आपका नाम? मेरा नाम शबनम है जी। शबनम जी, सरकार अब अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी हो गए हैं, नगर आयुक्त ने जो साफ निर्देश हैं वो दे दिए हैं, क्या कहना है? हमारा ये कहना, हमारे बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पले बड़े हैं। अब सरकार क्या हमारे लिए, हम गरीबों के लिए कुछ इंतज़ाम करके दे रही है तो हम करने के लिए तैयार हैं। अगर जी नहीं दे रही तो हम अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएं। हमें तो 20-25 साल हो गए यहाँ रहते रहते। अब ये बताओ कहाँ हम अपना ठिकाना देखें, कहाँ लेके जाएं अपने बच्चों को। तो सरकार से ये जो बाद में है, जो कुछ है, जो उनके करना उनको करें, हम लोगों के लिए तो दे। हम ही नहीं है, हमारे साथ में पता नहीं कितने घर बने में हैं, आस पड़ोस में सभी बेचारे गरीब मजदूर हैं, मजदूरी कर करके अपना पेट भर रहे हैं। तो सरकार को इतना तो होना चाहिए कि आजकल मजदूरी भी कहाँ मिल पा रही है। हमने देखा कि रिस्पना की जो गंदगी है एक व्यापक समस्या बनी हुई है। सभासदों का कुछ सहयोग आप लोगों को मिलता है या खाली चुनाव के टाइम पे सक्रिय होते हैं? हमारे तो चुनाव के टाइम पे आते हैं, हमारी शक्ल देखने, उससे पहले तो चाहे गंदगी है, कुछ भी है, हमारे बच्चे बीमार हैं, कुछ है, हमारे लिए कोई नहीं कुछ करता, ना कोई आते हैं। हमारी कोई समस्या हल नहीं कर रहा है एक सरकार के अलावा। सरकार हमसे वोट क्यों लेती है? जब हमें उजाड़ रही है तो हमसे वोट लेने का भी हक ना रखे सरकार। ये हमारा हाथ जोड़ कर विनती है कि जो भी बेसहारा बेचारे मजबूर पड़े हैं उन्हें पड़ा रहने दीजिए। जो बाद में बसे उनको जो निर्णय लेना सरकार ने वो ले ले। और जो यहाँ पे पड़े हैं, इलेक्शन में सबसे पहले हम ही मजदूर लोग जाते हैं, कोई बाहर का नहीं आता या कोई पैसे वाला नहीं आता। पैसे वाले के लिए क्या है, उनके रजिस्ट्री के मकान है, हमारे तो कहीं भी रजिस्ट्री का नहीं है, कुछ नहीं है, यही ठिकाना है। और यही ठिकाना हमारा चला गया तो हम क्या अपने बच्चों को जहर दे दें या मार दें, क्या करें? आसपास वालों को भी जहर दे दें? सरकार कैसी है? ये वोट इन्होंने कहा है कि सरकार अगर हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो हमसे वोट ना ले। और एक चिंताजनक विषय हमने उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि मतदान प्रतिशत जिस प्रकार से चक्राता विधानसभा के 24 गांवों ने मतदान का बहिष्कार किया था, वही बात इन्होंने कही है कि अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो मतदान। सर, विधायक के स्थानीय जो क्षेत्र में सदस्य रहते हैं उनका सहयोग मिलता है? अभी से तो कुछ नहीं, जब से हमारा ये पार्षद बना है वो एक बार भी यहाँ पर नहीं आया,
कोई नहीं आया। पूरे लॉकडाउन कोरोना में कोई इधर नहीं आया। आए होंगे तो पीछे पीछे आए होंगे और चले गए। ये लॉकडाउन के टाइम भी कोई नहीं आया और अब भी कोई नहीं पूछता। ये हमारा सामने नदी का पुस्ता पूरा हिल रहा है, जर्जर पूरा हिल रहा है, पूरा जर्जर हिल रहा है। पर सरकार को कोई सुध लेने के लिए कोई पार्षद, कोई विधायक, कोई नहीं आता इधर। एक व्यापक बात इन्होंने कही है कि लॉकडाउन में कोरोना जैसी महामारी जब हुई थी तो उसमें भी हमने अपने सभासद को नहीं देखा था और वो हमारे बीच नहीं आए। और अब लगभग 5 साल बाद जब निकाय चुनाव नज़दीक हैं, उनकी जो राजनीतिक सक्रियता है वो फिर तेज हो गई है और अब वो जनता के बीच आ रहे हैं। लेकिन 5 साल तक उनका कोई पता नहीं रहा। यहाँ पर युवा हमारे साथ बने हैं, इनसे हम जी और कुछ कहना चाहते हैं। अपना कैमरा देखिए कितनी गंदगी है। डेंगू हमारे बच्चे को है, बीमार हमारे बच्चे हो रहे हैं। सरकार आती है, थोड़ा बहुत उठा देती है, कूड़ा फूड़ा सब देख ले। सामने आप देखिए नदी में क्या कंडीशन हो रही है नदी की। कूड़े की बात कही है और एक चिंताजनक विषय कहीं ना कहीं नगर निगम देहरादून के लिए भी रहा है कि रिस्पना को साफ करना। और इन्होंने जो बात कही कि सरकार आती है और थोड़ा बहुत कूड़ा उठाकर चली जाती है और जो बीमारी से मरते हैं वो मजदूर का बच्चा, डेंगू मजदूर के बच्चे को होता है, मलेरिया मजदूर के बच्चे को होता है और सरकार इस और कोई सुध नहीं लेती। अतिक्रमण एक ऐसा शब्द जो उत्तराखंड की राजनीति में कुछ दिनों से बहुत चर्चाओं में रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सरकार ने की है और उसके बाद अब लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में संपन्न हो गए हैं और फिर सरकार अतिक्रमण हटाने पर एक बार मुहिम शुरू कर दी है सरकार ने। हाल ही में नगर निगम देहरादून के जो आयुक्त गौरव कुमार हैं, उन्होंने कहा है कि 13 मार्च के 2016 के बाद जितने भी अवैध अतिक्रमण देहरादून में रिस्पना नदी के किनारे हुए हैं, वही रिस्पना नदी जो एक समय देहरादून की जीवनदायिनी हुआ करती थी और उसी नदी के किनारे अब 16 मार्च 2016 से जितने भी अवैध अतिक्रमण होंगे उन सब को हटाने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने, नगर निगम ने एक कमेटी का गठन कर दिया है और उस कमेटी को ये ऑर्डर दिए गए हैं कि आप 13 मई से पहले जो है अपनी रिपोर्ट फाइनल करके नगर आयुक्त को सौंपे और उसके बाद जो अवैध अतिक्रमणों को चिन्हीकरण 2016 के बाद जितने अवैध अतिक्रमणों का चिन्हीकरण है उनको चिन्हित कर अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा। ऐसी जानकारी को लेने के लिए, क्योंकि इस समय मैं रिस्पना के ठीक बगल में हूं और मेरे ठीक पीछे रिस्पना पुल जो कि देहरादून का लाइफ लाइन कहा जाता है वो है और यहाँ पर मैं एक बस्ती में आया हूँ। मलिन बस्तियों की अगर मैं बात करूँ तो देहरादून में कुल 129 मलिन बस्तियाँ हैं जिसमें से लाखों लोग जो है रहते हैं और इन लोगों के विस्थापन को अगर सरकार अतिक्रमण के द्वारा हटाती है तो इनको क्या सुविधाएं सरकार देगी और क्या इन लोगों की सरकार से मांग है। इससे हमारे साथ एक अंकल बने हैं। अंकल, आपका नाम? मेरा नाम समीम है। समीम जी, सर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए अब फिर सरकार जोर दे रही है, क्या कहना है? सन 83 के पट्टे कटे हुए हैं हमारे। अब ये बताओ, जब ये आधा देहरादून ग्राम समाज में है तो ये पट्टे क्यों काटे गए थे? जब ये हटाना ही था तो फिर को पट्टे काटे गए? पट्टे क्यों काटे गए फिर? ये जब लोगों ने अपने पैसा लगा रखा घर से बेघर करना है लोगों को। भाई लोगों को घर से बेघर करना तो बताओ, यहाँ सरकार ऐसी सरकार किस काम की? जो आदमी को हटा रहे हैं तो क्या फ़ायदा हो रहा? सन 83 के पट्टे कटे हुए, सन 83 से लोगों ने मकान बना रखे हैं, तो बताओ कहाँ जाएंगे ये? और जो 2016 के बाद जो मकान बने हैं उनको अब सरकार बोल रही है, उनके लिए साफ ऑर्डर है कि उनको तोड़ा जाएगा। उनके ऊपर क्या कहना नहीं, है? क्यों तोड़ा जाए? उनका भी घर से बेघर तोड़ा करा जाए किसी को? क्यों तोड़ा जाए? उनका भी तो उठना चाहिए। तो एक बात इन्होंने कही है कि जो देहरादून का आधा समाज है, मलिन बस्तियों की मैंने बात की है, 129 में से जो आधा मलिन बस्तियां हैं वो ग्रामीण समाज में आती हैं और इनकी मांग है कि 1983 में हम लोगों को पट्टे वितरित किए गए थे और उसके बाद जो है अब इन बस्तियों को सरकार तोड़ने जा रही है। तो हम लोगों का क्या होगा, और भी लोगों से हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? इरफान अली। इरफान जी, सर अवैध अतिक्रमण के लिए अब नोटिस जारी कर दिया गया है। नगर आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि 13 मई को जो रिपोर्ट फाइनल होगी उसके बाद अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा, क्या कहना है? सर, जैसे ही चुनाव आता है इनका तो यही ड्रामा चल जाता है। पिछली बार भी इन्होंने यही करा था, चुनाव में नोटिस भेज दिए थे लोगों पर दबा के और उसके बाद फिर ठंडी हो गई थी। अब फिर चुनाव का टाइम आ गया है तो फिर इन्होंने मुद्दा उठा दिया है और फिर बसाने वाले भी तो यही हैं सर, पानी बिजली सारी सुविधा दे रहे हैं, उसके बाद बोलते हैं हम तोड़ेंगे। अगर आप इतनी सारी सुविधा दे रहे हो, डिफेंस कॉलोनी वाली सुविधा मिल रही है हम लोगों को, और उसके बाद बोलते हैं कि तोड़ेंगे, हम कहाँ जाएंगे ये बताओ? गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? कैसे कैसे तो यहाँ लोगों ने बना, किस्तों में मकान बनाए हैं लोगों ने, 10-10 किस्तों में मकान बनाए हैं अपने। अब जाके तो लोगों के मकान बने हैं और अब यह बोल रहे हैं तोड़ेंगे। कनेक्शन ये दे रहे हैं 2016 के बाद जितने मकान बने हैं उनमें कनेक्शन देने वाले भी तो यही लोग हैं, तब सरकार कहाँ सो रही थी क्या? सर, कनेक्शन की आपने बात की तो जो बिजली का बिल है या पानी का बिल है वो प्रॉपर जाता है?
और उसके बाद भी अब अतिक्रमण को हटाने और 2016 के बाद विशेषकर जोर दिया जा रहा है कि 16 के बाद की जो मकान हैं उन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, उनके संदर्भ में। सर 2016 के बाद ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन सर 16 के बाद जो कनेक्शन दिए वो अंधेरे में थोड़ा रह रहे होंगे, पानी के बिना थोड़ा रह रहे होंगे। उन्हें बिजली भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। वो कहाँ से मिल रहा है? वो कोई अलग सरकार तो नहीं दे रही है। देने वाली सरकार भी तो यही है जो मौजूदा सरकार है। जो ये सरकार ने कनेक्शन बांटा है तभी तो सीवर लाइन अभी डाल रहे हैं, मौजूदा टाइम पे ही डाल रहे हैं। अभी कहाँ से आ रहे हैं वो लोग? कहीं अलग से तो नहीं खा रहे बिजली पानी सब कुछ। देने वाली सरकार यही है। ठीक है जी, 24 चल रहा है, 16 के बाद 8 साल हो गए। 8 साल क्या अंधेरे में रहा होगा वो? अभी भी तो बिजली पानी जब सब कुछ मिल रहा है उसे, वो कहाँ से मिल रहा है? ठीक है सर। और भी हमारे साथ लोग बने हुए हैं। सर, अवैध अतिक्रमण को अब सरकार हटाने जा रही है, क्या कहना है? क्या कहें, 40 से पड़े हुए हैं, सारी पैसे खा गए, गवर्नमेंट पूरी जिंदगी की कमाई तो यहाँ कमाई लगा दी, तो वो कटाई कैसे? आधा देहरादून पट्टे में फंसा हुआ है, किसे किसे हटाई? वोट लेने के लिए जोड़ कर आ जाएंगे, क्या है हमें दे दो वोट। और दिया क्या आज तक मोदी ने? 18 साल तक मोदी को क्या किया? तो एक मांग इन्होंने कही है कि सरकार जो है लगातार वोट मांगने के टाइम पे नेता सक्रिय होते हैं और उसके बाद जब चुनाव संपन्न होते हैं और इस प्रकार की अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है और लोगों के जो है गरीब जनता के पेट पर लात मारने का काम सरकार कहीं ना कहीं कर रही है। और भी तमाम लोगों से हम बात करेंगे, उनकी राय लेंगे। यहाँ पर दुकानदार भाई बंद जो है हमारे साथ वो बने हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार जो अतिक्रमण की कार्रवाई है वो हटाई जाएगी। सर, आपका नाम? मेरा नाम हिकमत अली है। सर, अब अवैध अतिक्रमण को हटाने के आदेश आ गए हैं, 13 मई से अतिक्रमण हटने हैं। हमारे पास तो पट्टे हैं, हमारे मत पट्टे दिए गए हैं, हमारे ये पट्टे दिए गए हैं। सर, चिन्हित है 2016 के बाद जितने अवैध अतिक्रमण हैं, मतलब 2016 के बाद जितने मकान बने हैं उनको अब सरकार रिस्पना के किनारे से हटाने जा रही है, क्या कहना है? ये तो हमारे बहुत दिनों के पुराने हैं, सबसे ज़्यादा पुराने हैं हमारे। ये बस्ती नहीं थी जब के बने हैं। कहना है कि अगर बस्ती में अगर आप बसाते हैं, सरकार पूरा पेयजल व्यवस्था अगर आप देते हैं, तो उसके बाद अगर आप अवैध अतिक्रमण में हम लोगों को हटाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के पेट पर लात मारने का काम है। और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे इनकी राय क्या है। सर, अवैध अतिक्रमण को हटाने के आदेश अब आ गए हैं, सरकार 13 मई से जो है अतिक्रमण हटाने जा रही है, क्या कहना है? सर, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा सरकार को कि जो इस गवर्नमेंट ने, मुझे ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा देहरादून मलिन बस्ती में है, तो ये नहीं कि आप नदी के किनारे वाले को हटाएंगे। अगर हटाया जाए तो ये कहाँ जाएंगे? लोगों ने अपना सारा पैसा, पूरी ज़िंदगी भर का पैसा अपने मकान में बना रखा है, मकान में लगा रखा है, तो ये कहाँ जाएंगे? इसके लिए गवर्नमेंट कुछ करे, उसके बाद जो भी आश्वासन है वो तो मान। आपकी मांग है कि पहले जो है सरकार पूरा रोड मैप तैयार कर ले, इनको विस्थापित करने की पूरी, सेटलमेंट करने की पूरी व्यवस्था कर दे, उसके बाद अगर आप अतिक्रमण हटाते हैं तो उसमें आपका स्वागत है। और एक बात और कहना चाहूँगा, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 3 साल का रोकने का, स्टे लिया था। आज 2024 चल रहा है, तो 1 साल से कहाँ था सुप्रीम कोर्ट? उससे पहले भी हो सकता था, ये नहीं। लेकिन बस वही है ना कि इलेक्शन नज़दीक में आते हैं, नई बातें आ जाती है, जैसी भी है। तो बेहतर तो ये रहेगा, सरकार को पहले व्यवस्था करनी चाहिए, उसके बाद जो हो वो तो सब मान्य होगा। ये थी रिस्पना नदी पर हमारी खास रिपोर्ट के अतिक्रमण को हटाने के लिए जो नगर आयुक्त ने आदेश दिए हैं उनका क्या पालन लोग कर रहे हैं और क्या आगे की कार्रवाई होगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए अपने सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ मैं हिमांशु गौड़, HNN देहरादून।